अस्सलामुअलैकुम, स्टाइल ब्लेंडर में आप सबको खुशामदीद। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बहुत खूबसूरत सा रॉम्पर बनाना सिखाऊंगी जो मैंने पुराना मेरा एक ट्राउज़र था उससे बनाया है। सबसे पहले आपने करना ये है कि ट्राउज़र के ऊपर अच्छी तरह से इस्त्री कर लें और उसके बाद हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो मैंने ट्राउज़र को आप देख लें कि मैं किस तरह से ये ट्राउज़र है, आगे ये स्ट्रिंग लगे हुए हैं, इस तरह से ये पॉकेट का एक लुक दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं अलग कर लूँगी, लेकिन सबसे पहले हमने कटिंग जो करना है उसके लिए मैं जो है वो ट्राउज़र को उल्टी साइड पे पलट रही हूँ और उसके बाद इसको एक दूसरे के ऊपर हम ओवरलैप करके रख लेंगे। मेरे पास जो ट्राउज़र है ये लीलन के कपड़े का है और बहुत सॉफ्ट है, तो गर्मियों के लिहाज से तो बेहतरीन है। लेकिन आप ये सेम डिज़ाइन आप सर्दियों में भी बना सकती हैं, स्लीव्स उसमें ऐड कर सकती हैं और थोड़ा सा जो है वो मोटा कपड़ा यानी सर्दियों के हिसाब का कपड़ा लेकर आप उसके ऊपर भी बना सकती हैं। तो सबसे पहले कपड़े को मैं स्ट्रेट कर लूँगी। अब मुझे बॉर्डर्स की जितनी लेंथ चाहिए वो मैं निकाल लूँगी। इससे मैं 11 इंचेस के ऊपर निशान लगा रही हूँ इस तरह से, और इसके बाद मैं ये कपड़ा अलग कर लूँगी ताकि मुझे पता हो कि मेरे पास नीचे जो मैंने बॉटम बनाना है, बॉटम पैंट्स बनानी है, उसके लिए मेरे पास कितना कपड़ा है। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग करके मैं अलग कर लूँगी। अब इस तरह से मैंने जो सिलाई वो बीच के हिस्से में इसलिए की है क्योंकि ये साइड्स में आ जाएगी और ये कटिंग में साइड्स में इतनी पता नहीं चलेगी, वरना अगर मैं बीच में ये सिलाई लेकर आऊँगी तो लगेगा कि जोड़ है। मेजरमेंट्स वही हैं जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ। मैं ये अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए बना रही हूँ जो माशाल्लाह से अब 2 साल की होने वाली है, अभी हुई नहीं है। तो ये मेजरमेंट्स आप 1 साल से लेकर 2-2.5 साल तक की बच्ची के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। कंधे मैंने लिए 4.5 इंचेस, आर्म होल की जो लेंथ है वो मैंने 4.5 इंचेस ली है। चेस्ट जो लिया है वो मैंने, अब आप चेस्ट के ऊपर देख लें, मैं 2 निशान लगा रही हूँ। एक निशान लगा है 7 इंच पे और दूसरा 6.5 इंच पे। आधा इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है, जो 7 इंच पे निशान लगा है, ये सिलाई का जो मार्जिन होता है वो है। नीचे मैं बिल्कुल सेम फ़िलहाल रख रही हूँ, बाद में जो है उसकी फ़िटिंग में जिस तरह से मुझे करनी है वो कर लूँगी मैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए बिल्कुल सेम कटिंग कर रही हूँ मैं। वेस्ट के ऊपर कोई मैं एक्स्ट्रा शेप नहीं ला रही हूँ। इसके बाद जो है वो नेक लाइन है, 2x2 की कटिंग कर लें आप नेक लाइन, और बैक पे क्योंकि हम ज़िपर लगाएंगे तो नेक जो है वो छोटी नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पिन्स इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कपड़ा जो है वो मेरा काफ़ी लचकदार है और इसको थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो रहा है, तो पिन्स की मदद से पहले मैंने इसको बिठा लिया और उसके बाद सारी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखा कि मैंने पीछे की तरफ जो निशान लगाए हैं वो जब मैंने फ्रंट का हिस्सा ऊपर रखा था तो उससे मैंने आधा इंच बढ़ा के कटिंग किया क्योंकि वहाँ पे मैंने ज़िपर लगानी है, बाकी कटिंग बिल्कुल सेम होगी। उसके बाद जो है अब ये मेरे पास जो ट्राउज़र है इसमें से मैं ये जो बेल्ट का ऊपर वाला हिस्सा है वो अलग कर लूँगी। जो आप इसमें काली पट्टियाँ नज़र आ रही हैं इनको काट के अलग रख लूँगी। उसके अलावा जो पॉकेट्स थी ऊपर डेकोरेटिव पॉकेट्स उन्हें भी निकाल के अलग कर लूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बाद में यूज़ करनी है तो मैं इनको ख़राब नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक आ जाएगा।
दोबारा कपड़े को अगर आप इस्त्री कर लेंगी तो जो ऊपर से हमने कटिंग की है तो वो कपड़ा भी इवन हो जाएगा। इससे आपको आसानी होगी कपड़े को संभालने में, कपड़े को कटिंग करने में। अब ये हमारे पास इस तरह से कपड़ा है। अब आपने पैंट्स की लेंथ आप कपड़ी स्टाइल में भी बना सकती हैं, और आप चाहें तो इसको बिल्कुल फुल लेंथ में भी बना सकती हैं। मैंने आपने देखा कि 20 इंच के ऊपर कटिंग किया है। उसके बाद यहाँ से मैं आसन के ऊपर 8.5 इंचेस ले रही हूँ। उसके बाद लंबाई में मैंने जो है वो क्रॉच की जो लाइन ली है वो 9 इंचेस के ऊपर ली है, और 9 इंच के ऊपर जो निशान लगाया है वहाँ से 2 इंच बढ़ा के लिए। इस तरह से ये एक एल शेप बन गया है, और यहाँ पे हम क्रॉच का निशान लगाएंगे। अब नीचे पाइंच आपने कितने चौड़े रखने हैं ये आपके ऊपर है। मैं 6 इंचेस के ऊपर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर इलास्टिक डालूँगी तो ये साइज़ जो है वो बराबर हो जाएगा। इसके बाद आपने ये देखा 5 इंच तक जो है वो बिल्कुल सीधा निशान लगाया है, और उसके बाद इस तरह से कर्व ले लिया। आप चाहें तो तिरछा निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट चाहिए ट्राउज़र, तो इसलिए मैंने सीधा निशान लगाया। अब ऊपर से क्रॉच का निशान इस तरह से मैंने घुमा लिया है, यानी कि कर्व में बना लिया, और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तकरीबन आधा इंच जो है वो मैंने बढ़ा के कटिंग की है। वो सिलाई का जो हक़ होता है वही है। अब मैं ज़िपर लगा रही हूँ। ज़िपर लगाने का तरीका बहुत आसान है कि जो सीधी साइड है ज़िपर की और सीधी साइड है कपड़े की, वो एक दूसरे के ऊपर मैच कर रही हैं, और इस तरह से ज़िपर फुट की मदद से आप इसको निशान लगा लें। दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेम करूँगी, और अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो कि कैसे लगानी है तो आप पिन्स की मदद से पहले बिठा लें और उसके बाद इसके ऊपर निशान लगा लें। अब ये देखें ज़िप बिल्कुल इस तरह से लग रही है, और मैं ऊपर की तरफ एक और सिलाई लगाऊंगी ताकि मेरी ज़िप जो है वो थोड़ी सी छुप जाए, और मैं नीचे जो मेरा खुला हुआ हिस्सा है वहाँ पे सिलाई लगाकर उस हिस्से को बंद कर लूँगी। अब बारी है सिलाई करने की बॉर्डर्स और रॉम्पर को। तो सबसे पहले मैंने करना ये है कि बॉर्डर्स का हिस्सा जो है वो रॉम्पर के ऊपर रख के वो कटिंग करूँगी। अभी आपने देखा कि मेरा तकरीबन 1-1 इंच जो है वो बढ़ा हुआ है। तो करूँगी मैं ये, बीच में मैं प्लीट्स डालूँगी ताकि जब बच्चा डायपर वगैरह पहनता है तो उसके लिए जगह अंदर खुली हो, थोड़ी सी हिप एरिया के पास बिल्कुल टाइट ना हो। अब मैं 3-3.5 इंचेस के ऊपर आप जो है वो एक निशान लगा लें। यहाँ पर हम जो है प्लीट्स डालेंगे, बहुत बारीक सी आधा इंच की प्लीट डालेंगे। इसके बाद जो है वो मैं कंधे वगैरह जोड़ लूँगी, और साथ साथ जो है वो मैं साइड की सिलाई भी कर लूँगी। अब ये रॉम्पर को जोड़ने से पहले ये मेरा ऊपर वाला हिस्सा तैयार हो गया है। अब नीचे वाला हिस्सा मैंने इस तरह से तैयार किया है कि क्रॉच एरिया जो था मेरा, जहाँ मैंने क्रॉच कटिंग किया था, वो सारे हिस्सा मैंने सी लिया है। अब साथ साथ पहले मैं पिन से इनको लगा लूँगी, और इसके बाद इनकी साथ में सिलाई हो जाएगी। आप चाहें तो पहले प्लीट्स डाल के उसके बाद सिलाई करें। मैं साथ साथ ही स्टिचिंग कर रही हूँ, मेरे लिए आसान है, लेकिन आपको अगर मुश्किल हो रही हो तो आप पहले प्लीट्स से स्टिच कर लें और उसके बाद जो है वो इस तरह से सिलाई करें।
आपको सारी प्लीट्स इसलिए लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि आप कुछ डिफरेंट चीज़ सीख रहे हो तो उसमें मसला हो जाता है आपको कि आपको साफ़ नज़र नहीं आ रही या आपको पता नहीं है कि कितनी किस तरह से सिया है। बहरहाल इसके बाद जो है करना ये है कि अब हम लगाएंगे इसकी पॉकेट्स, और जो डेकोरेटिव पॉकेट्स हैं, रियल पॉकेट्स तो नहीं हैं, आप चाहें तो रियल पॉकेट्स भी बना सकती हैं। तो जो ऊपर से मैं तकरीबन 4-4.5 इंचेस के ऊपर, जो जहाँ से मैंने कमर की सिलाई की है वहाँ से 4.5 इंचेस के ऊपर, 4 इंचेस के ऊपर निशान लगाकर इस तरह से मैंने पहले आप पिन की मदद से इसको बीच वाले हिस्से को इस तरीके से बिठा लें या जिस तरह से आपको आसानी हो उस तरह से बिठाने के बाद इसके ऊपर इस तरह रख के सिलाई कर दें। एक बात का ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि नीचे वाला जो कपड़ा है वो कहीं से खिंचाव ना आ रहा हो उसमें, और बिल्कुल कपड़ा स्ट्रेट हो। और कोशिश करें कि यहाँ ऐसी जगह पर ज़िपर फुट इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरे जो पॉकेट्स बनी हुई थी इसमें पहले ही से बटन वगैरह लगा हुआ था, तो ये थोड़ी सी मेरे लिए ट्रिकी हो रहा था। बाद में आप हाथ की मदद से जो खुला हुआ हिस्सा है वो सी सकते हैं। इसके बाद ये मैं इस तरह से पीछे के हिस्से पे, जो आपको याद होगा कि ये काला कपड़ा, काली बेल्ट का हिस्सा लटक रहा था, वहाँ से मैंने इस तरह से ये बेल्ट निकाल के इस तरह से सी ली है। अब मैं पाइंचे के ऊपर निशान जो है वो इलास्टिक डालूँगी, और मेरी 8 इंचेस की इलास्टिक है और मैं बहुत ज़्यादा टाइट नहीं सीना चाहती। उसकी सिंपल सी वजह यही है कि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर बच्चों की जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो, निशान वगैरह पड़ जाते हैं तो अनकंफर्टेबल होता है। तो बस सिर्फ यही वजह है। आप चाहें तो 7 इंच 6 इंच की भी इलास्टिक ले सकती हैं अगर खिंचाव अच्छा है इलास्टिक में। तो इसके बाद जितनी चौड़ी मेरी इलास्टिक है इतना चौड़ा मैंने जो है वो नीचे से सी लिया है, और अब सेफ्टी पिन की मदद से इसको मैं इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर लूँगी। आप चाहें तो बीच में एक और सिलाई लगा के इलास्टिक को है वो बिठा सकती हैं। दोनों तरफ से इस तरह से मैं इसको सिलाई कर लूँगी और इसके बाद इस पर फिटिंग की सिलाई कर लूँगी। पिन की मदद से पहले आप जो है वो कोशिश करें कि कपड़े को अपने बिठा लें। उसकी वजह ये है क्योंकि फिर खिंचाव पैदा होता है और आपका जो बीच वाला हिस्सा होता है, आसन का जो हिस्सा होता है, वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो बस इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। बाकी सिलाई जो है वो बिल्कुल कोई स्ट्रेट ही करनी, कोई मुख्तलिफ तो इसमें सिलाई होगी नहीं। आप चाहें तो इस मुकाम पे आके फ़िटिंग जो है वो थोड़ी चेंज कर सकती हैं। मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। बच्चों के कपड़ों में मैं डबल सिलाई ही लगाती हूँ। जहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं डिज़ाइन वगैरह बनाने में, वहाँ पे बस कपड़े को सिक्योर करने के लिए, स्पेशली पैंट वगैरह के हिस्से में इस एज में बच्चे क्रॉल करते हैं, चलते हैं, चीज़ें पुल करते हैं, तो बच्चों के कपड़े फटने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। इसके बाद जो है वो मेरे पास जितना बचा हुआ कपड़ा था तो वो मैंने जो है वो उसको उरेब में कटिंग करके स्लीव्स के हिस्से पे जोड़ लिया है। अब आप ये देख लें कि ये फाइनल रिज़ल्ट कैसा होगा। ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से ट्राउज़र था, और आप इस ट्राउज़र को बहुत आसानी से 1 घंटे के अंदर जो है वो सी सकती हैं। बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास बच्चों की ज़िम्मेदारी है तो यकीनन जो है वो आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। इसके बाद ये फ़ाइनल रिज़ल्ट है, और आपने बीच में देख लिया मैंने छोटी छोटी ऑफ वाइट बटरफ्लाइज लगाई हैं। बच्चों के कपड़ों में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। तो बहरहाल ये मैंने इस तरह से फ़ाइनल रिज़ल्ट आपको मैं दिखा रही हूँ। बेल्ट है पीछे, क्या थोड़ी सी फ़िटिंग देना चाहें वेस्ट एरिया पे तो वो भी दे सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। परवरदिगार आप सबको सेहत और सलामती के साथ रखे। इंशाअल्लाह फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।